कक्षा 8 के लिए हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे शब्द भंडार और शब्द भंडार के अंतर्गत पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, इसके लिए हम इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे। परिभाषा: समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। समानार्थक शब्द जो समान अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम समानार्थक शब्द कहते हैं। समान अर्थ देने वाले ऐसे शब्द जो हम बोलने में तो अलग महसूस करते हैं लेकिन उनका अर्थ समान निकलता है, ऐसे शब्दों को हम समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे सूर्य, सूर्य को हम सूर्य बोल सकते हैं, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, आदित्य आदि हम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं सूर्य के लिए। तो सूर्य के ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें हमें एक बात का बहुत ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है, और वो ये है कि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भाव के अनुसार होता है। भाव होता है, भाव का मतलब क्या होता है? भाव का मतलब होता है हमारी भावना, हमारी फीलिंग्स, हम कैसा फील कर रहे हैं, हमें किस वक्त कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, किस समय कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, वो हमारे भाव होते हैं। तो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भाव के अनुसार होता है। कैसे होता है, इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। कमल के समान नैनों वाली, अगर हम इसके लिए एक शब्द बोलेंगे कि कमल के समान नैनों वाली, तो हम क्या बोलेंगे? कमल नयनी। कमल के समान नैनों वाली को क्या बोलेंगे? कमल नयनी। लेकिन क्योंकि कमल का पर्यायवाची पंकज भी होता है, कमल शब्द का पर्यायवाची पंकज भी होता है, लेकिन हम पंकज शब्द यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हमको पंकज शब्द का प्रयोग नहीं करना है और कमल शब्द का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि क्या है, वो कमल के समान नैनों वाली है। यहाँ पर पंकज के समान नैनों वाली शब्द नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कमल नयनी का प्रयोग करेंगे, पंकज नयनी का प्रयोग नहीं करेंगे। कमल के समान नैनों वाली, कमल नयनी, न कि पंकज नयनी। पंकज नयनी शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा, कमल नयनी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भाव के अनुसार होता है। हर एक जगह हर एक शब्द का प्रयोग हम नहीं कर सकते, भाव के अनुसार करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा? पर्यायवाची शब्द की परिभाषा: समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। इसके बाद पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भाव के अनुसार होता है। जैसे कमल के समान नैनों वाली, कमल नयनी। पर्यायवाची शब्दों के अंतर्गत हम कुछ उदाहरण लेंगे। यहाँ पर कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे कि कैसे समान अर्थ हो सकते हैं। अश्व, अश्व को हम घोड़ा बोल सकते हैं, घोटक, तुरंग और है। अश्व मीन्स क्या होता है? घोड़ा। अश्व का मतलब घोड़ा होता है और हम उसको क्या क्या बोल सकते हैं? घोड़ा, घोटक, तुरंग, है। वन यानी कि जंगल, जिसको आप वन बोलते हैं, वन, जंगल, कानन, विपिन, अरण्य, इन सब शब्दों से हम वन का मतलब निकाल सकते हैं। कपड़ा, कपड़ा को हम और क्या क्या बोल सकते हैं? वस्त्र, चीर, पट, वसन। फिर है कमल, कमल, पंकज, जलज, नीरज, राजीव। बाल, केश, अलक, कुंतल, कच्छ। तो ये सारे जो हमने अभी पढ़े वो सब पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण हैं।
आपकी पाठ्य पुस्तक में और भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों को दिया गया है, आप उनका उच्चारण करके उनके पर्यायवाचियों को पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।